हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लाभ लुई का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लोमफोम को दिखाते हैं जो बेहोश पड़ा हुआ था और संगताई के बारे में सोच रहा था। जब लोमफोम ने संगताई से पूछा था कि क्या आप सोलमेट पर बिलीव करते हो और किस तरह वो हर बार संगताई से मिल रहा था। अब से दिखाते हैं लोमफोम बेहोश पड़ा हुआ था और टीएन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। लोमफोम के होश पे आ जाने पर टीएन भी उड़ जाता है। टीएन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे डरा दिया था, तुम सडनली बेहोश हो गए। मैं तुम्हारे बारे में बहुत वरिड हो गया था। क्या मैंने तुमसे ज़्यादा काम करा लिया या तुम ठीक से सोए नहीं थे? आई एम सॉरी, मैं अब तुमसे ज़्यादा काम नहीं कराऊंगा। क्या तुम अक्सर इस तरह बेहोश हो जाते हो? लोमफोम कहता है, नहीं, मेरे साथ पहले ऐसे नहीं होता था। वैसे क्या तुम लोगों को संगता ही मिला? टीएन कहता है, ऑफिसर उसे वापस लेने गए हैं, वो रास्ते में है। तभी एक पर्सन आकर टीएन को इन्फॉर्म करता है कि संगताई वापस आ गया है। टीएन एंड लोमफोम संगताई को देखने चले जाते हैं, बट लोमफोम किसी सोच में पड़ा हुआ था। टीएन आते ही संगताई को हक कर लेता है। दोनों की वही फाइट स्टार्ट हो जाती है। संगताई सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। टीएन कहता है, अगर ये दोबारा हुआ तो मैं वहाँ से तुम्हें वापस ले आऊँगा। संगताई लोमफोम को देख रहा था और उससे कहता है, लोमफोम क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ हुआ है? लोमफोम कहता है, नहीं, मैं बस रिलीव्ड हूँ कि आप सेफ एंड साउंड वापस आ गए। अब सीन संगताई पर शिफ्ट होता है जो मेडिसिन ले रहा था। तभी डोर पर कोई नॉक करता है और ये नारा थी। नारा संगताई से कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? अब पार्ट को दिखाते हैं जो सबको बता रहा था कि मैंने संगताई से बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछ लिया। ये सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। बा चिल्लाकर कहती है, क्या तुम सच में अब कपल्स हो? पार्ट कहता है, हाँ। बा कहती है, को क्या तुमने सुना? फाइनली मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। ड्रीम कहती है, पार्ट मैं ग्लैड हूँ कि तुम ठीक हो। टीएन कहता है, ब्रो आप ऑसम हो। बा कहती है, वैसे अब मेरा डियर फ्रेंड कहाँ है? पार्थ कहता है, वो ज़रूर मेडिसिन लेके सो गया होगा। तभी टीएन टेबल पर चढ़कर कहता है, गाइस क्या हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए? एंड सब वहाँ पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड सब फिन को सिंगिंग करने के लिए कह रहे थे, पर इन सब चीज़ों से लोमफोम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। वो डल फेस बनाकर वहाँ खड़ा हुआ था। अब से दिखाते हैं जब नारा एंड संगताई साथ में बैठे हुए थे। नारा कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों सोलमेट हो तो मैं ये कभी नहीं करती। एक्चुअली पार्ट एंड मैं सब खत्म कर चुके हैं। गलतफहमी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। संगताई कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, वो मैं हूँ जिसे सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने ट्रबल क्रिएट किया, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ जो मैंने किया वो मैंने खुद किया था एंड मेरा खुद का डिसीजन था और अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। नारा कहती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से तुम और पार्ट परफेक्ट मैच हो। मैं तुम दोनों के बीच की फीलिंग्स फील कर सकती हूँ। नारा संगताई के कान में कुछ कहती है जिससे संगताई शाय हो जाता है एंड नारा वहाँ से चली जाती है। अब सीन नाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ सब फिन का सॉन्ग सुन रहे थे एंड ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। टीएन संगताई एंड पार्ट से ड्रिंक करने के लिए कहता है। लोमफुम कहता है, टीएन आराम से, वरना तुम ड्रंक हो जाओगे। टीएन कहता है, सो व्हाट, तुम यहाँ हो और ताई भी यहाँ है, मुझे किस बात का डर, तुम आराम से बैठो। तभी कुम लोमफुम को देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है एंड बा वहाँ आकर कुम को हटा देती है। पार्ट गिटार बजा रहा था और संगताई उसके शोल्डर्स पर सर रखकर बैठा हुआ था। तभी ड्रीम वहाँ नारा के साथ आ जाती है। ड्रीम सबसे कहती है, क्या नारा हमें ज्वाइन कर सकती है? पार्ट संगताई की तरफ देखने लगता है। संगताई कहता है, मैं नारा से बात कर चुका हूँ एंड नारा उन्हें ज्वाइन कर लेती है। टीएन एक्साइटेड होकर संगताई के लेग्स पर चढ़ जाता है एंड संगताई टीएन को दूर धक्का दे देता है। लोमफुम कहता है, टीएन तुम्हारी दिक्कत क्या है? टीएन कहता है, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? लोमफुम कहता है, तुम मुझसे टकराए। टीएन कहता है, सच में मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। आप सब मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं एंड बॉटल स्पिन करने पर टीएन का नंबर आता है। टीएन ट्रूथ सेलेक्ट करता है। ड्रीम पूछती है, क्या तुम्हारा कोई फर्स्ट लव रहा है? टीएन कहता है, नहीं, पर किसी को भी टीएन पर बिलीव नहीं होता। अब टीएन बॉटल स्पिन करता है और लोमफोम का नंबर आता है। लोमफोम डेयर लेता है। टीएन कहता है, मैं तुम्हें हार्ड टास्क दूंगा। लोमफोम ये सुनकर अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो ट्रूथ ले लेता है। टीएन कहता है, कोई है जो लोमफोम से कुछ पूछना चाहता है? बा कहती है, मैं। बा लोमफोम से पूछती है,
क्या तुम्हें कभी किसी पर क्रश रहा है? लुम्फुम कहता हाँ मुझे है। ये सुनकर पार्थ थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगता है। बा कहती है वो कौन है? लुम्फुम कहता है अब आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगी। अब लुम्फुम बॉटल स्पिन करता है और पार्थ का नंबर आता है एंड पार्थ डियर सेलेक्ट करता है। लुम्फुम पार्थ को वाइन की 2 बॉटल्स पीने के लिए कहता है एंड पार्थ इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। पार्थ लाकर पूरी 2 बॉटल्स ड्रिंक कर लेते हैं। अब पार्थ बॉटल स्पिन करते हैं और ये बॉटल नारा पे जाकर रुकती है। सब नारा की तरफ देखने लगते हैं एंड संगताई पार्थ को नारा से बात करने के लिए कहते हैं। पार्थ नारा को ट्रूथ या डेयर लेने के लिए कहते हैं। नारा डेयर सेलेक्ट करती है। पार्थ कहते हैं फिर मेरे साथ प्राइवेटली बात करो। नारा पार्थ के साथ चली जाती है। नारा कहती है तुम्हें मुझसे कुछ कहना था। पार्थ कहते हैं मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नारा कहती है किस लिए? पार्थ कहते हैं मैंने तुम्हें कल हर्ट किया। नारा कहती है कोई बात नहीं पार्थ, मैं समझती हूँ तुम्हें अपना सोलमेट मिल गया और लगता है तुम मुझसे बहुत लव करते हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। पार्थ कहता है मेरा मतलब ये नहीं था नारा, ये सच है कि मुझे तुम्हारे लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है। हम बस लवर्स की तरह साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ हर वक्त थे। तुम मेरे हर हैप्पीनेस एंड सैडनेस में मेरे साथ थे। तुम मेरे टेम्पर को बर्दाश्त कर रही थी। हमारे बीच का लव कहीं नहीं गया है। मैं इसे मेरी प्रीशियस मेमोरी में रखूँगा। ये अलग ट्रांसफॉर्म में रहेगा। ओके, तुम अभी भी मेरी डियर फ्रेंड हो। इन दोनों की बातें संगताई खड़े होकर सुन रहा था। नारा कहती है प्लीज़ संगताई का ध्यान रखना। अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मैं बहुत एंग्री हो जाऊंगी। थैंक यू उस टाइम के लिए जो हमने साथ में स्पेंड की। मैं बहुत खुश थी। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। संगताई इन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। नारा बहुत रोती है। अब नारा को दिखाते हैं जो अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ ड्रीम आकर नारा को देख रही थी। नारा कहती है क्या हुआ? ड्रीम कहती है तुमने नोटिस कर लिया। नारा कहती है ये इतना मुश्किल नहीं था। नारा ड्रीम से कहती है पार्थ एंड संगताई से सब क्लियर करके अच्छा लग रहा है। ड्रीम कहती है मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम जानती हो है ना, हालांकि तुम अब पार्थ की गर्लफ्रेंड नहीं हो, पर मैं सच में तुम्हें आसपास देखना चाहती हूँ। मैं सच में हमारी बातें एंजॉय करती थी। नारा ड्रीम से टच में रहने का प्रॉमिस करती है, बट सडनली नारा रोते हुए ड्रीम के शोल्डर पर सर रख लेती है। वो कहती है लव सच में बहुत हार्ड है एंड ड्रीम उसे हक करके शांत रहने के लिए कहती है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ संगताई टीएन की यूनिवर्सिटी में आया हुआ था और वो टीएन को इस बारे में कॉल करके इन्फॉर्म करता है। पार्थ कहता है ताई क्या तुम अभी घर जा रहे हो या तुम्हें कहीं और जाना है? संगताई कहता है मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मुझे डुअर को पिक करना है। मैंने उसे संगनुआ के साथ छोड़ा हुआ है। पार्थ कहती है ओके, इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हारे बिग ब्रदर से मिलूंगा। संगताई कहता है हाँ। पार्थ पूछता है बा आप घर कैसे जाओगे, क्या आपको राइड चाहिए? बा एक्साइटेड होकर हाँ कहने जा रही थी, पर संगताई का फेस देखकर वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है। बा कहती है अच्छा होगा मैं वहाँ खुद जाऊँ, टैक्सी जस्ट उधर ही है। तभी वहाँ टीएन लूमफम के साथ आ जाता है। टीएन कहता है सामान कहाँ है? संगताई कहता है वो ट्रंक में है। मुझे उसे यहाँ लाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड संगताई एंड टीएन वहाँ से चले जाते हैं। लूमफम कहता है पीपात मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ देर बाद दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी वहाँ संगताई एंड टीएन सामान लेकर आ जाते हैं एंड टीएन वहाँ से लूमफम को लेकर जा रहा था। लूमफम वहाँ से जाते वक्त संगताई एंड पार्थ को घूर रहा था एंड दूसरी तरफ ताई एंड टीएन मस्ती कर रहे थे। संगताई कहता है पीपा क्या सब ठीक है? पार्थ कहता हाँ सब ठीक है, क्या हम अब यहाँ से चले? अब सीन दिखाते हैं जहाँ संगनुआ प्लांट्स को वाटर दे रहे थे। वो संगतियन से कहते हैं तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। संगताई कहता है मुझे पता था आप उठ गए होगे। संगताई पार्थ को संगनुआ से इंट्रोड्यूस कराता है। संगनुआ पार्थ को ग्रीट कर रहे थे। पार्थ कहता है प्लीज़ आप वो मत कीजिए, हम सब संगताई के क्लोज ही हैं। संगनुआ कहते हैं ज़्यादा नहीं, आप मुझसे 2 साल बड़े हो। पार्थ कहता है ओके, वैसे आप टाई एंड टीएन से काफ़ी अलग दिखते हो। संगताई कहता है हम में से हर एक की पर्सनैलिटी अलग है।
पार्ट एंड संगनुआ हैंड शेक करते हैं। संगताई पूछता है डोर कहाँ है। संगनुआ कहते हैं वो घर में है, वो मुझे अपने आप को टच ही नहीं करने दे रही। अच्छा होगा तुम जाकर उसे ले लो। संगताई कहता है आप डोर के साथ कैसे रह रहे होगे। संगनुआ कहते हैं वेल तुम्हें पता है मैं काइंड पर्सन हूँ। संगताई डोर को अंदर लेने चला जाता है एंड पार्ट वहाँ अकेले खड़े होकर किसी चीज़ को देख रहे थे। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पार्ट अपनी ग्रैंडमा को हक कर रहे थे और उनकी हेल्प भी कर रहे थे। पार्ट अपने आप से कहती है ये अभी भी सेम है। तभी संगताई वहाँ आकर पार्ट को घर चलने के लिए कहता है। संगनुआ पार्ट को रोक कर कहते हैं अगर तुमने मेरे ब्रदर को हर्ट किया तो तुम डेड मीट हो। पार्ट हंसते हुए संगताई के पास जाते हैं और कहते हैं जितना मैंने सोचा था संगनुआ उससे ज़्यादा बड़े हैं। संगताई कहता है वेल आफ्टर ऑल वो मेरे बिग ब्रदर हैं। पार्ट उस घर को देख रहा था। संगताई कहता है क्या आप ठीक हो? मुझे लगा आप थोड़ा वियर्ड एक्ट कर रहे हो। पार्ट पूछता है क्या तुम यहाँ रहा करते थे? संगताई कहता है हाँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, पर जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो मैं मूव ऑन हो गया। वैसे क्यों, क्या हुआ? पार्ट कहता है ये घर उनका है जिसे मैं अपनी लाइफ में बहुत लव करता था। तुम्हारे घर के नेक्स्ट वाला घर मेरी ग्रैंडमा का था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पार्ट अपनी ग्रैंडमा से बातें कर रहा था। पार्ट उन्हें बताता है कि उसने कल अपने सोलमेट से बात की थी। ग्रैंडमा कहती है रियली, वो कैसा है? उसने तुमसे क्या बात की? पार्ट कहता है उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब सीन दिखाती है जहाँ पार्ट अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो बहुत परेशान था। पार्ट की ग्रैंडमा पार्ट के रूम में न्यू ब्लैंकेट लेकर आती है और विंडो में उस बॉय को देखती है। वो पार्ट से कहती है इस बॉय के मॉम एंड डैड का कल डिवोर्स हुआ है, ये हैंडल कर पाना उसके लिए काफ़ी हार्ड हो रहा होगा। पार्ट उसे देखकर कुछ लिखने लग जाता है। अब सीन दिखाते हैं जब पार्ट डिज़र्ट ढूंढ रहा था। तभी ग्रैंडमा वहाँ डिज़र्ट लेकर आ जाती है। पार्ट कहता है ग्रैंडमा क्या आप ये डिज़र्ट उस बॉय को दे सकती हैं? मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, वो पूरी रात रोया था। कुछ डिज़र्ट एंड इस सपोर्ट नोट से शायद उसकी हेल्प हो जाए। ग्रैंडमा कहती हैं क्या ये उस बॉय को कंफ्यूज नहीं कर देंगे? पार्ट कहता है प्लीज़ उससे आप ये कहना कि ये आपके ग्रैंडसन की तरफ से है, मैंने ऑलरेडी नोट में ये एक्सप्लेन कर दिया है। ये कहकर पार्ट वहाँ से चला जाता है। अब संगताई को दिखाते हैं जो पिलो क्लीन कर रहा था। ग्रैंडमा वहाँ संगताई को बुलाकर वो डिज़र्ट एंड नोट देती है। ग्रैंडमा संगताई को बैग में देखने के लिए कहती है एंड संगताई को वो नोट मिलता है जिसमें लिखा था मैंने देखा तुम पूरी रात रो रहे थे, सो मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। सारी डिफ़िकल्टीज एक दिन पास हो जाएंगी। हो तुम्हें तुम्हारी स्माइल जल्दी वापस मिल जाए। स्माइल हैप्पीनेस का सोर्स है, पर एक स्माइल हैप्पीनेस का भी सोर्स हो सकती है। ये पढ़कर संगताई वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन संगताई ग्रैंडमा को एक नोट देता है और वो नोट पार्ट पढ़ता है जिसमें लिखा था थैंक यू, तुम नाइस पर्सन हो, मैं इससे निकलने की कोशिश करूँगा और दोबारा स्माइल करूँगा। अगले दिन ग्रैंडमा दोबारा संगताई को वो डिज़र्ट देती हैं एक नोट के साथ जिसमें लिखा था हम शायद बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस करें, पर ये वाला वो है जिससे तुम्हें गुजरना ही होगा। ये एक टेस्ट है, स्माइल करना मत भूलना। अब दिखाते हैं जहाँ संगताई गार्डन में सैड होकर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि किस तरह उसने अपने फादर को रोकने की कोशिश करी और वो उनके पीछे भाग रहा था। वो गार्डन में सैड बैठा हुआ था। तभी पार्ट संगताई को अपनी विंडो से देखता है और उसकी तरफ एक नोट फेंकता है और छुप जाता है। संगताई उस नोट को उठाकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था तुम दोबारा रो रहे हो, क्या तुम भूल गए हो तुम्हारी स्माइल कितनी इम्पोर्टेंट है? स्ट्रॉन्ग बनो, काइंड पर्सन की तरफ से। संगताई पार्ट की विंडो की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। अब सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पार्ट के घर से सामान निकाला जा रहा था। संगताई ये देखकर टियन से पूछता है क्या हुआ है? टियन कहता है ग्रैनी की डेथ हो गई है, उनकी फैमिली उनका सामान ले जा रही है, लगता है ये घर उन्होंने किसी को बेच दिया है। संगताई ये सुनकर अंदर चला जाता है। अब पार्ट को दिखाते हैं जो अपने रूम में ब्लैंकेट पकड़कर रो रहा था। पार्ट के रूम में संगताई एक नोट फेंकता है जिसमें लिखा था मैंने अभी तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में सुना, आई एम सॉरी, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। पार्ट ये पढ़कर और रोने लगता है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ संगताई कहता है आप वो काइंड पर्सन
एंड पाथ स्माइल करते हुए कहता है हाँ। सो गाइस, हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।